नमस्ते दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका ज्योति मिश्रा स्टडी ब्लॉग में। मेरा नाम है ज्योति और मैं यूपी से हूँ। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मेरा सारा काम खत्म करने के बाद मैं आ गई हूँ। जैसा कि मैं आप लोग को हर ब्लॉग में बताती हूँ कि मैं सुबह 1 घंटा रिविजन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना आज का नोट कर लेते हैं कि आज मुझे पूरा दिन क्या क्या करना है और क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, मेरा नोट हो गया था डायरी में। अब मैं 1 घंटा रिवीजन करती हूँ। रिवीजन करने के बाद फिर मैं जाती हूँ लंच के तैयारी करने। दोस्तों, इस टाइम पे 7 बज रहे थे। मैं 7 से 8 बजे तक रिवीजन करती हूँ। आज मैं आपसे दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी हमें लगता है कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मन करता है छोड़ दे, थक जाते हैं। लेकिन सच बताऊँ तो यही वो समय होता है जब हम आपको हार नहीं माननी चाहिए। हर छोटा कदम आपको आपकी बड़ी सपनों को करीब ले जाता है। चाहे आप घर के काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या किसी भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आज अगर आप धीरे चल रहे हैं तो ठीक है, बस रुकना मत। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए और अपने सपनों को याद रखिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे। अगर आपको भी कभी लगे कि आप अकेले हैं तो ये वीडियो याद करना, आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस सफर में साथ हैं। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं। छोटा ही सही लेकिन एक कदम आगे बढ़ाते हैं। 1 घंटा रिवीजन करने के बाद किचन में आ जाती हूँ। मुझे लंच बनाना है तो मैं सारा आधा तैयारी करके गई थी पढ़ने। तो अब मैं सब्जी छोंक देती हूँ, एक तरफ दाल चावल रख देती हूँ। आज मेरे लंच में दाल चावल और भिंडी की सब्जी बनने वाली है। तो दोस्तों देखिए मैं कैसे भिंडी की सब्जी बनाती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले लहसुन प्याज मिर्च को मैं अच्छे से भून लूँगी। जब मेरा लहसुन प्याज अच्छे से भून जाएगा तब मैं उसमें भिंडी डालूँगी। और साथ के साथ मेरे जो बाकी किचन के काम है मैं वो भी करते जा रही हूँ। तो दोस्तों, मेरी प्याज लहसुन अच्छे से भून गया था। मैं इसमें भिंडी डाल दी और यहाँ पे मेरा दाल बन गया था। अब चावल भी बन गया है। मैं जो है सब्जी बन जाएगा उसके बाद रोटी बनाऊंगी। तो दोस्तों, मेरी भिंडी अच्छे से भुन गई थी तो अब मैं थोड़े बहुत मसाले डाल देती हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने भिंडी की सब्जी में मैगी मसाला जो आता है मैं उसे ज़रूर डालती हूँ। इससे क्या वो सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। दोस्तों, आप लोग भी डाल के देखिएगा और फिर बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी आप लोगों को। मेरे घर में तो सब लोग पसंद करते हैं। तो मेरी यहाँ पे सब्जी भी बन रही थी तो मैं सोची तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। तो रोटी बनने के लिए रख दी। अब हस्बैंड को मैं लंच करने के लिए दे देती हूँ। वो अपना लंच कर लेते हैं और मैं किचन साफ करने के बाद फिर लंच करूँगी। तो यहाँ पे दोस्तों, मेरा लंच बनने के बाद मैं किचन साफ कर लेती हूँ। तो मेरे जो बर्तन पड़े हुए थे मैं उसको धुल रही हूँ। धुलने के बाद फिर लंच करूँगी। लंच करने के बाद फिर मैं स्टडी करने बैठ जाऊँगी। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। अब तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब जिनका पीजीटी का एग्ज़ाम है 9 दिन और है। अब तो डेट भी आ गई है। दोस्तों, किचन में काम तो बहुत ज़्यादा रहता है जैसा कि आप लोगों को जितने भी हाउसवाइफ उनको पता होगा। अब मेरे यहाँ भी काम बहुत है लेकिन मैं इस टाइम पे बस वही काम कर रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 महीना का समय हमें अपना 100% देना है। थोड़ा थोड़ा ही सही मेहनत करनी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम काम करने में लग जाएंगे तो फिर पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना इसी तरह से समय निकालती हूँ पढ़ने के लिए। मेरे पास अगर देखा जाए तो बहुत सारा काम है दोस्तों। अगर मैं करने लगूँ तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं अपनी काम नहीं बढ़ा रही हूँ। मेरा सबसे पहले मुझे अपनी स्टडी करनी है। तो दोस्तों, 1 महीना है, इसमें मुझे 100% देना है। तो यहाँ पे मेरी किचन साफ़ हो गई थी। इसके बाद मैं कपड़े सुखाने जाती हूँ। कपड़े सुखा कर के आऊँगी, उसके बाद फिर मैं लंच करूँगी और लंच करने के बाद फिर स्टडी करूँगी। तो यहाँ पे हस्बैंड भी लंच कर लिए थे तो मैं उनका भी प्लेट लेके आई हूँ और धुल ली हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
बताइएगा कि आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है, और मैं इसमें आप लोग को यही बोलूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और प्रैक्टिस लगाइए, क्योंकि जिनका पीजीटी उनके लिए तो 1 महीने का समय मिल गया, लेकिन जिनका टीजीटी उनको तो 1 महीने का समय मिल गया, लेकिन जिनका पीजीटी है उनका तो 9 दिन में एग्ज़ाम है, तो वो अपना रिवीजन ही करें अब, क्योंकि उनके पास अब इतना समय नहीं है। और अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से पेपर देने जाएँ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा गया है। मेरा तो टीजीटी है दोस्तों, मैंने पीजीटी का फॉर्म नहीं डाला था, लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मुझे डाल देनी चाहिए थी। मुझे लगा कि मैं दोनों की तैयारी नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं एक ही फॉर्म डाली थी। चलिए, कोई बात नहीं दोस्तों, अभी जो मेरे पास एग्ज़ाम है उसको ही अच्छे से तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैं लंच करने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि मैं यूट्यूब से वीडियो देख रही थी, देखते-देखते मुझे बहुत तेज़ नींद आई है और मैं सो गई हूँ। और सोने के बाद उठी हूँ तो मैं सबसे पहले मुँह धोकर के आई हूँ और मैं स्टडी करने बैठ गई हूँ। तो यूथ कॉम्पिटिशन के बुक से मैं जो है स्टडी कर रही हूँ, प्रैक्टिस लगा रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी खुद पे विश्वास करिए और मेहनत करिए। आपके पास जितना समय है उतना ही आप अपने स्टडी में लगाइए, ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा मत लगाइए। और दोस्तों इस टाइम पे आप किसी से बात मत करिए ज़्यादा। मैं भी दोस्तों किसी से बात नहीं करती हूँ। ज़्यादा बहुत ज़रूरी रहता है तो थोड़ा बहुत ही बात मम्मी-वम्मी से खाना बनाते समय कर लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यूथ कॉम्पिटिशन से पढ़ने के बाद मैं गई हूँ चाय बनाने, चाय पी हूँ, और तब तक हस्बैंड आए, उनको भी चाय बना कर के दी हूँ। फिर से मैं आ गई थी स्टडी करने। इस टाइम पे 4:30 बज रहे थे, मैं 6:30 बजे तक स्टडी करी हूँ, फिर नीचे आई थी। अब तक मैंने 4.5 घंटे की स्टडी कर ली थी, मतलब 5 घंटे में थोड़ा ही कम था। तो यहाँ पे मैं जो नोट्स है उसे पढ़ रही हूँ, अब मैं पीडीएफ से पढ़ लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा पीडीएफ है, इसमें मैं सीडीपी पढ़ रही हूँ। क्योंकि मेरे सिलेबस में सीडीपी है तो मैं उसको पढ़ रही थी। इसमें मैंने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा है, एरिक्सन के बारे में पढ़ा है, पावलोव के बारे में पढ़ा है, इन लोगों के बारे में ही पढ़ा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए ब्लॉग में। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों।